Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share solutions of Geography Chapter 1 textbook exercises. Let's begin. So our first question is, choose the right answer from the four alternatives given below. The Tropic of Cancer does not pass through. Answer is Orissa. And now let me tell you why it's Orissa. This is India's map, and you can see in this map this Tropic of Cancer is passing from Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. From these 8 states, Tropic of Cancer is passing and Orissa is here. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से नहीं जा रहा, उड़ीसा से नहीं जा रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और हमारे ऑप्शंस क्या थे? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उड़ीसा. राजस्थान और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में से जा रहा है, लेकिन उड़ीसा में से नहीं जा रहा. Our second question is, the easternmost longitude of India is 97 degree 25 minute east. And that's because as you can see कि ऐसे ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे की साइड साउथ होता है, और जिस साइड 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ईस्टर्न साइड है. तो फिर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड यही हुआ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. Our next question is, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontiers with, and your answer is Nepal. Now let me show you why. इस इंडिया के मैप में जैसे आप लोग देख सकते हो कि नेपाल तो ये रहा. अब इसके कॉमन फ्रंटियर्स बताने हैं. तो जैसे यहाँ पर आ गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर यहाँ से ऐसे ये वेस्ट बंगाल जा रहा है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. तो टोटल नेपाल के फ्रंटियर्स हैं, कॉमन फ्रंटियर्स हैं 5. ओके. तो फिर इसमें नेपाल आएगा, क्योंकि इन सारे स्टेट्स का जो कॉमन फ्रंटियर है वो खाली नेपाल है और कोई स्टेट नहीं है कॉमन फ्रंटियर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? एंड द आंसर इज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप. एंड दैट्स बिकॉज कावरती जो है वो लक्षद्वीप का कैपिटल है, लक्षद्वीप का कैपिटल. ऐसे ही आपको कैपिटल्स याद करने पड़ेंगे दूसरी स्टेट्स के, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे. तो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम अ कंट्री which does not share land boundary with India, identify the country. इसमें आएगा आपका ताजिकिस्तान. वो देखो कैसे. तो ऑप्शंस में 4 कंट्रीज दी थी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान. नेपाल देखो, उत्तर प्रदेश और इन सारे स्टेट्स का कॉमन फ्रंटियर है, ये इंडिया के साथ उसकी लैंड बाउंड्री शेयर करता है. और भूटान भी देखो, असम, अरुणाचल प्रदेश के पास है, सिक्किम के पास है,
भूटान भी शेयर करता है और बांग्लादेश भी शेयर करता है। उसके आसपास मेघालय हो गया, मणिपुर है, मिज़ोरम, त्रिपुरा। तो फिर ये तीनों लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन ताजिकिस्तान देखो, पहले पाकिस्तान आ रहा है, फिर अफ़गानिस्तान आ रहा है, फिर ताजिकिस्तान आ रहा है। तो ताजिकिस्तान लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता इंडिया के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। इसका आंसर देखो। अब आप देखो, ये आपकी हो गई अरेबियन सी, ये हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप आइलैंड। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। Here your answer is Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia. These 6 countries are larger than India. Which island group of India lies to its southeast? देखो, अभी हमने इसमें देखा था कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तो इस साइड है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब हमें इसमें बताना है साउथ इंडिया के साउथ ईस्ट की साइड कौन सा आइलैंड है। तो अगर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है तो ईस्ट साइड भी तो यहीं होगी। ईस्ट साइड, और ये हो गई आपकी वेस्ट। ईस्ट में आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आपका आंसर ये होगा। Which island countries are our southern neighbors? अब इस क्वेश्चन में विच आइलैंड कंट्रीज पूछा है, जो आइलैंड टाइप की कंट्रीज हैं, आइलैंड जैसी हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका आइलैंड है, और मालदीव्स। पहली बात, ये इंडिया की सदर्न साइड है और ये वहाँ पे कंट्रीज हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? अब देखो, गुजरात तो वेस्टर्न साइड है और अरुणाचल उसके ही अपोजिट पूरा ईस्टर्न साइड में। तो ऑफ कोर्स कुछ टाइम लैग तो होगा। तो इनके बीच का जो टाइम लैग है वो है 2 आवर्स। अगर अरुणाचल में 2 बज रहे होंगे तो गुजरात में 4 बज रहे होंगे। 2 घंटों का यहाँ पर टाइम लगेगा। लेकिन वॉचेस सेम टाइम इसलिए शो करती हैं क्योंकि इंडिया के बीचों बीच में से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। ये रहा आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में से पास होता है, और ये इस साइड उत्तर प्रदेश के ऐसे इस एरिया में यहाँ पर मिर्ज़ापुर आता है एक, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन वहाँ से पास करता है। तो फिर मिर्ज़ापुर में जो टाइम होगा वही पूरी कंट्री का टाइम होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा वो पूरी कंट्री का। इसलिए सारी वॉचेस सेम टाइम शो करती हैं। So in this answer you can write, from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours, hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. So now our next question is, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इंडिया इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इन दोनों के बीच में है, सेंटर है इंडिया,
उसके बाद द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. वेस्ट में इंडिया ऐसे यूरोप के साथ ऐसे ट्रेड वगैरह करती है. ये जो ओशन रूट्स है ये इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और इधर से ईस्ट एशिया के साथ करती है इधर. और इस वजह से इंडिया की एक अच्छी सी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका and Europe from the western coast and with South East and East Asia from the eastern coast. इसमें जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इधर कुछ इंडियन ओशन के साइड में है, तो वो इंडिया को हेल्प करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छा खासा रिलेशन बना के रखने में. वेस्ट एशिया के साथ वो करता है ट्रेड इंडिया, और अफ्रीका के साथ करता है, यूरोप, और फिर अब ये वेस्टर्न कोस्ट की साइड से. अब ईस्टर्न कोस्ट की साइड से वो ऐसे ही कोस्टेस हैं जो उनके साथ ट्रेड करता है, और इधर ईस्ट एशिया. इन योर बुक पेज नंबर 2 देयर इज दिस पैराग्राफ, इंडिया एंड द वर्ल्ड. There is the answer. You can write from here. The Indian landmass has a central location from this to location to India. This and then cut this. Note that को ऐसे कट कर दो. उसके बाद लिखो यहाँ से The Deccan Peninsula से यहाँ तक कोस्ट तक. ये आपका पूरा आंसर है. 4th आंसर है ये आपका पूरा. तो हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई. सो दिस वीडियो इज़ नाउ एट इट एंडिंग, बट नाउ आई हैव अ म्यूजिक क्विज फॉर यू. लेट्स सी. टाइम फॉर म्यूजिक क्विज. वूहू. नाउ आई विल प्ले अ ट्यूनिंग ऑफ अ सॉन्ग. यू हैव टू टेल विच सॉन्ग इज दैट. अब मैंने जो गाना चलाया था, अगर आपको वो पता है तो आप वो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो. देखते हैं कितना को पता है. बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. स्टडी विद मी.